प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर डू व्हाइल लूप के बारे में। तो ये लूप आपको पता है किस तरीके से डू व्हाइल लूप काम करता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं, डू व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है। और आपको इस लूप के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आपको लूप पता नहीं है तो आप सी लैंग्वेज सीख कर भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है या एग्ज़ाम में तो 100% पूछे जाते हैं आपको सी लैंग्वेज के। और कोडिंग करने में तो ये तो डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल बहुत बढ़िया होता है हमारे रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एज इट इज़ हम यहाँ पे टेम्पलेट बनाएंगे, जैसे इंटीजर मेन। ये मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है मेन, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है 0, मतलब एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, डू व्हाइल लेना है यहाँ पे। तो उसका सिंटैक्स देखो, डू की यहाँ पे बॉडी है, ये डू बॉडी, और उसके बाद है व्हाइल, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स इस तरीके से इसका सिंटैक्स है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे डू यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ पे व्हाइल यूज़ करना है इस तरीके से। तो डू व्हाइल के अंदर ये इसका सिंटैक्स है और आपको इसी तरीके से सिंटैक्स लिखना है, ओके। प्रोग्राम करते वक्त इसी तरीके से आपको इसका प्रोग्राम आपको लिखना है। यहाँ पे डू है और यहाँ पे उसके बाद व्हाइल है और व्हाइल के बाद सेमीकोलन है। तो इसी तरीके से करना है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करना है। प्रोग्राम टाइप करते वक्त जो दिया गया है वही चीज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा डू हो गया व्हाइल, और व्हाइल के अंदर यहाँ पे कंडीशन आती है यहाँ पे, ठीक है। तो कंडीशन हम यहाँ पे दे देंगे। तो मुझे 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, काउंट इज इक्वल टू 1 यहाँ पे इस तरीके से। अब मैंने काउंट इज इक्वल टू 1 किया है। तो डू व्हाइल जो है इसी को एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। मतलब इसके बॉडी के अंदर हमें एंट्री करने के लिए कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम वापस डू के अंदर हमें जाना है या नहीं जाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाइल के अंदर कंडीशन देके चेक करते हैं। तो इसलिए इसी को कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। जब हम एग्जिट होते हैं उसी टाइम व्हाइल के अंदर कंडीशन चेक होती है कि हमें फिर से अंदर आना है या नहीं आना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले डू के अंदर हमारी एंट्री होगी, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे /n, हर बार न्यू लाइन के ऊपर डेटा प्रिंट होगा हमारा। और यहाँ पे हम %d करेंगे ताकि हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं। और यहाँ पे हम दे देंगे काउंट इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है डू के अंदर, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू जो है काउंट की, ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर ली है। अब जैसे ये डू रन होता है, ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है, फिर यहाँ पे एग्जिट होते वक्त कंडीशन चेक करता है। तो हम कंडीशन देंगे जब तक काउंट <= 5 है तब तक आप डू के अंदर चले जाके इसको फिर से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब ये किस तरीके से रन होता है यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले काउंट के अंदर एक वैल्यू आती है यहाँ पे, उसके बाद डू यहाँ पे है, डू से अंदर डू के बॉडी के अंदर एंटर होता है और अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये प्रिंट करेगा काउंट की वैल्यू। अभी फिलहाल 1 है वैल्यू, तो ये 1 वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। अब जैसे भी ये 1 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, उसके बाद बाहर जाते वक्त व्हाइल यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि काउंट की वैल्यू <= 5 है क्या। अगर है तो फिर से डू के अंदर एंट्री करेगा, और अगर नहीं है तो एंट्री नहीं करेगा। तो काउंट की वैल्यू ये 1 है, तो 1 <= 5 है, तो कंडीशन ट्रू है। फिर से डू के अंदर आएगा और ये प्रिंट करेगा। अब काउंट की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब 2 वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 2 <= 5 है, तो यस कंडीशन ट्रू है। फिर से क्या करेगा, ये लूप डू के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे काउंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे हमें काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ाना है, यहाँ पे काउंट ++ यहाँ पे, ठीक है। काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो यह किस तरह से काम करता है। सबसे पहले डू के अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट रन होता है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है, यहाँ पे प्रिंट हो जाती है, ठीक है।
तो काउंट की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 1 है फिलहाल यहाँ पे, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, काउंट अभी 2 होगा, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। अब व्हाइल में कंडीशन चेक होगी कि ये 2 लेस देन 5 है या नहीं, यस, 2 जो है वैल्यू 5 से छोटी है। फिर डू के अंदर आएगा और प्रिंट काउंट करेगा, काउंट की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 प्रिंट होगा। फिर काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट 1 से बढ़ेगा 3 होगा, और जैसे काउंट 3 हो गया फिर बाहर जाते वक्त कंडीशन चेक होगी कि काउंट लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, तो क्योंकि काउंट की वैल्यू 3 है तो 3 लेस देन 5 है। फिर से अंदर आएगा डू के अंदर और 3 प्रिंट करेगा काउंट की वैल्यू, और काउंट को 1 से बढ़ाएगा, तो काउंट की वैल्यू अभी 4 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही 4 हो गई तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। फिर से हम क्या करेंगे, लूप के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे काउंट की वैल्यू 4 प्रिंट होगी और काउंट 1 से बढ़ेगा, अभी काउंट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 5 होगी। अब फिर बाहर जाते वक्त यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 5 लेस देन 5 है, नहीं है, लेकिन इक्वल टू 5 है, यस, तो फिर क्या करेगा, कंडीशन 2 हो गई, तो यहाँ पे ये प्रिंट क्या करेगा, काउंट की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा, और काउंट प्लस प्लस करेगा तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी यहाँ पे। और फिर व्हाइल में कंडीशन चेक करेगा, 6 लेस देन 5 है, नहीं है, इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे। तो फिर से लूप के अंदर नहीं चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा और यहाँ पे प्रोग्राम रिटर्न होगा और प्रोग्राम हमारा क्लोज होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो डू व्हाइल है इस तरीके से वर्क होता है। तो अभी यहाँ पे हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया है, तो ये फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमने लिखा है हेडर फाइल के अंदर stdio.h। तो इस हेडर फाइल को क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप ये प्रिंटफ फंक्शन को यूज कर सके, ठीक है। तो चलो इसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं, यहाँ पे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हमें 0 एरर मिला है, 0 वार्निंग मिली है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं, जैसे रन करेंगे यहाँ पे तो ये आ गया हमारा 1 to 5 तक का आउटपुट यहाँ पे, इस तरीके से ये। तो ये आउटपुट हमारा आ चुका है, 1 से 5 तक हमने क्या किया है, लूप चला के वेरिएबल को प्रिंट किया है यहाँ पे, इस तरीके से। तो आप इस लूप का इस्तेमाल अलग अलग प्रोग्राम करने के लिए कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है, व्हाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन आती है, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कोई कुछ व्हाइल के अंदर नहीं आता, जैसे फॉर लूप के अंदर आता है। तो व्हाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन आती है, और इसी कंडीशन जब तक सेटिस्फाई है तब तक ये लूप चलता है। कंडीशन अगर फॉल्स है तो लूप की बॉडी के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है और एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखना है सी लैंग्वेज के। तो गाइज ये था डू व्हाइल लूप के बारे में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आपको इसका प्रैक्टिस करना है और इसी तरीके से एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड लूप के बारे में, जिसके अंदर हम लूप के अंदर लूप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो तब तक लिए बच्चों पढ़ाई करो, इधर उधर ध्यान मत दो और अपनी वीडियो देखते रहो, ठीक है।